इंडिया गठबंधन दलों के नेताओं की आज बैठक होगी। आज सुबह 10 बजे होगी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। विपक्षी नेता के चैम्बर में होगी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। आज सुबह 10:30 बजे होगी कांग्रेस सांसदों की बैठक और ये चौथी बैठक होगी क्योंकि इससे पहले 3 बैठकें पहले ही हो चुकी हैं। कर्नाटक में बैठक हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में भी बैठक का आयोजन किया था और फिर एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया था। और अब 10 बजे से बैठक की शुरुआत होगी। लगातार सस्पेंस बना हुआ है संयोजक के नाम को लेकर के। बीती बैठक से भी ये उम्मीद थी कि संयोजक का नाम सामने आएगा, लेकिन फिर कुछ चर्चाएं हुई और कुछ अहम फैसले हुए, लेकिन संयोजक के नाम का इंतजार है। और उससे पहले की बैठक में लोगों को लेकर के कुछ सहमति बनी थी कि लोगों क्या होना चाहिए, कुछ फाइनल किए गए थे लोगों और फिर उस पर आखिरी बार फैसला होने का इंतजार किया जा रहा था कि आखिरकार अंतिम रूप से किस लोगों का चयन किया जाता है। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अदिति, उम्मीद की जा सकती है कि चौथी बैठक सस्पेंस को खत्म कर देगी और संयोजक के नाम का ऐलान होगा, और क्या जानकारी? अदिति, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, जुड़ने की कोशिश सहयोगी से दोबारा से करेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जो नाम है जिनका ऐलान होना बाकी है वो हो जाएगा। रणनीति की बात करें तो अब विपक्ष अपनी रणनीति को और मजबूत करने का कार्य करेगा, क्योंकि जिस तरह से कल नारी शक्ति वंदन विधेयक नए संसद भवन में पेश किया गया है, इससे उम्मीद की जा रही है कि विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में जब महिला सांसदों और विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो फिर इससे बड़े महिला वर्ग को साधा जा सकता है। अब ऐसे में परिवर्तन यहाँ रणनीति में करना होगा। इससे पहले आपको बता दें कि बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी और अन्य कमेटी को लेकर के ऐलान हो चुके हैं। कई कमेटियां बना दी गई हैं, जिनमें चुनाव प्रचार समिति है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसमें प्रमुख नेता रखे गए हैं विपक्षी दलों के। 28 पार्टियों के नेताओं द्वारा ये अलायंस किया गया है, जिसे INDIA नाम दिया गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसे नाम दिया गया है। लगातार बीजेपी हमलावर है, कहा है कि अलायंस तो किया गया है लेकिन ये अलायंस कब तक टिकेगा वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि ये भी माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल समर्थन ले सकते हैं वापस। कुछ विवाद की स्थिति यहां बनी हुई है कि जब गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया गया था तो फिर तब भी कुछ नाउम्मीद से दिखाई दे रही थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से कुछ नाराजगी भी थी। समर्थन मांगा जा रहा था पार्टी से, जिस तरह के निर्णय लिए गए हैं तबादलों से जुड़े दिल्ली में पोस्टिंग को लेकर के जब फैसले लिए जा रहे थे तो फिर आम आदमी पार्टी की उम्मीद थी कि यहां समर्थन विपक्षी दलों का मिले। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, चौथी बैठक होगी, मेरा सवाल आपसे यही कि क्या आज संयोजन का नाम फाइनल हो सकता है? संयोजक, देखिए शिखा, ये बात समझनी जरूरी है कि ये जो बैठक है ये जो संसद में जो तमाम ये जो आज बिल आया है इस पे कैसे एकजुटता दिखानी है उसको लेकर है, इसलिए इसमें संयोजक का नाम तय होने जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर दरअसल कल जब बिल लेकर आया गया महिला आरक्षण बिल, उस बिल में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात कही। आज बिल पर चर्चा होनी है, बिल को लेकर स्मृति ईरानी बिल पे चर्चा शुरू करेंगी सरकार की तरफ से। उसके बाद 7 घंटे का समय दिया गया है जिसमें विपक्ष भी पार्टिसिपेट करेंगे। 7 घंटे यानी 11 से 6 बजे तक का समय है, उसके बाद बिल पारित किया जाएगा। ऐसे में आज इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है। दरअसल सारा विपक्ष जो है महिला आरक्षण बिल को लेकर पहले भी अपील कर चुका है। जब पहले ऑल पार्टी मीटिंग थी उसमें ये बात कर चुका है कि हम महिला आरक्षण बिल को सरकार के साथ सपोर्ट करते हैं, हम सरकार से अपील करते हैं कि उसको पारित किया जाए। कल लगातार ये बात कही गई कि सोनिया गांधी ने अपील की थी, इससे पहले मनमोहन सिंह 2008 में इसको लेकर भी आए थे, राज्यसभा में इससे पहले भी तमाम तरीके की बातें की गई और इससे ये दर्शाया कि बिल तो पहले भी लाया गया, बस पारित नहीं हो पाया। अब ऐसे में
नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन कर दिया। तमाम अलग लोग ओबीसी को लेकर सवाल कर रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं। ओबीसी जो हैं वो विमेन रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं कि विमेन रिजर्वेशन इसमें नहीं है। तो अलग अलग मुद्दे पर बात हो रही है। ऐसे में ये चाहते हैं कि मीडिया के सामने जब पूरा विपक्ष जाए तो एकजुट होता नजर आए, एक मुद्दे पर लड़ता नजर आए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं किया जा सकता, विपक्ष साथ में है और ये मैसेजिंग राजनीतिक मैसेज है। लेकिन इस बिल से दो चीजें निकल कर आती हैं जो विपक्ष में आज चर्चा होगी, जो कल से रणनीति बन रही है। पहला, ये बिल 2029 तक लागू हो पाएगा अगर सब कुछ समय पर होता है। जनगणना समय पर होती है, परिसीमन का आयोग बनता है, सीएए का जो तमाम चीजें होती हैं, उसके बाद जनगणना होती है, तमाम चीजें अगर लागू होती हैं तब जाके 2029 में लागू हो पाएगा। तो ऐसे में विपक्ष का सबसे पहला सवाल मीडिया के सामने यही रखा जाएगा, वो रखेंगे कि ये बिल लाने की इतनी जल्दी क्या थी जब 2029 तक इसे लागू हो पाएगा। तो इसको राजनीतिक जो स्टंट माना जाएगा। दूसरा, ओबीसी का आरक्षण इसमें नहीं है। सारी बैकवर्ड क्लासेस की जो पूरा विपक्ष है, जो बैकवर्ड क्लास की राजनीति करता है, वो सवाल उठाएगा कि ओबीसी महिलाओं का आरक्षण इसमें नहीं नजर आ रहा, एससी एसटी का आ रहा है लेकिन ओबीसी का क्या। ऐसे में जो टेक्निकलिटीज हैं उन पर किस तरीके से विपक्ष को एकजुट होना है। आज अगर कोई ऐसी चीज होती है तो एक साथ वॉकआउट करना है, एक साथ आवाज उठानी है। तो क्योंकि कल नीतीश कुमार का स्टैंड कुछ और था, दूसरे विपक्षियों का स्टैंड कुछ और था, आम आदमी पार्टी कुछ और बात कर रही थी। ऐसे में आज इस बैठक में तय होगा कि पूरा इंडिया गठबंधन किसी एक मुद्दे पर सरकार के सामने डट के खड़ा रहेगा। बिल्कुल अदिति, सवाल लगातार ये बनाया कि आखिरकार 27 सालों से क्यों लंबित पड़ा था ये बिल और अब बैठक के बाद क्या फैसले यहाँ किए जाते हैं। शुक्रिया अदिति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।